चलिए अब यहाँ पर ये जो जो हमारा कोर्स डिटेल पेज है उसमें हमें ये जो यहाँ पर टाइटल शो करवाना है, फिर यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन शो करवाना है, फिर यहाँ पर किसने क्रिएट किया है, जो ऑथर है उसकी प्रोफाइल पिक, कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर शो करानी है। तो चलिए इसको शो कराएंगे। तो हमने पिछली वीडियो में एक क्वेरी लिखी थी, तो ये रहा views.py, और इसमें हमने क्वेरी लिखी थी जो कोर्स डिटेल पेज था उसमें। यहाँ पर हमने एक कोर्स को शो करवाया, तो चलिए यहाँ पर कोर्स का यूज़ कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले यहाँ पर होम है, फिर यहाँ पर कोर्स लिस्ट, तो लिस्ट नहीं चाहिए हमें, कोर्स करेंगे और यहाँ पर जो भी कोर्स होगा उसका टाइटल शो कराएंगे। तो यहाँ पर सिंपली रखेंगे कोर्स डॉट टाइटल, तो यहाँ पर टाइटल आ जाएगा। चलिए अब नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें कोर्स का यहाँ पे हमें कोर्स का टाइटल शो कराना है। तो सिंपली इसको करेंगे इरेज और यहाँ पर क्या करेंगे कोर्स डॉट टाइटल। तो यहाँ पर क्या है, ये जो टाइटल था वो आ गया, यहाँ पर भी टाइटल आ गया, यहाँ पर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन भी हमें ऐड करना होगा। तो चले मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड किया हुआ है, पर ये इतना नहीं चलेगा, हमें कुछ और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो कोर्स डिस्क्रिप्शन है उसमें कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। ये रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो कुछ और कंटेंट हमें शो करेगा। तो इसी तरीके से हमें इसको भी क्रिएट करना है। तो चलिए ऐसा करेंगे, इसके जो 2 पैराग्राफ है उसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी और इसमें करेंगे पेस्ट। चलिए इसको हम करेंगे सेव। चलिए अब यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हमें शो करना है, तो डिस्क्रिप्शन के लिए हमने मॉडल में क्या किया हुआ है, तो खोलेंगे models.py और यहाँ पर कोर्स मॉडल को ओपन करेंगे और यहाँ पर हमने इसके लिए दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे कोर्स डॉट इज डिस्क्रिप्शन, कोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन। चले देखते हैं हमें किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन है बहुत बड़ा है, तो हमें पूरा डिस्क्रिप्शन एक साथ नहीं दिखाना, हमें यहाँ पर हमें कुछ लिमिटेड वर्ड्स दिखने चाहिए। तो इसके लिए सिंपली हम पाइप सिंबल का यूज करेंगे और यहाँ पर चलिए इसके लिए एक फंक्शन है ट्रैंक्यूट वर्ड्स, और इसका जो कितने वर्ड हमें शो कराने हैं तो 15, तो 15। तो यहाँ पर सिंपली हमें 15 वर्ड ही शो करेंगे। तो यहाँ पर कुछ ये अच्छे से मिल रहा है, बाद में यहाँ पर डॉट 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 आ रहा है। चलिए अब नीचे देखेंगे क्या है, तो यहाँ पर जो एडमिन होगा उसकी प्रोफाइल पिक मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे कोर्स डॉट, अब ये जो प्रोफाइल पिक है वो कैसे मिलेगी, तो प्रोफाइल के लिए हमने ऑथर का यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा ऑथर। अब देखेंगे ऑथर के अंदर क्या है, तो ऑथर के अंदर ऑथर प्रोफाइल है। तो चलिए यहाँ पर ऑथर प्रोफाइल, ऑथर डॉट ऑथर प्रोफाइल, तो हमें ऑथर की जो प्रोफाइल है वो मिल जाएगी। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, कोर्स डॉट ऑथर, चलिए प्रोफाइल पिक तो हमारे पास है, चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ओके, हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्लैश करना होगा। चलिए अब हमें ऑथर की प्रोफाइल पिक मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो ऑथर की प्रोफाइल पिक है वो हमें मिल रही है। चलिए अब क्रिएटेड बाय, तो किसने क्रिएटेड की है, तो यहाँ पर उसका नाम आएगा, यानी कि जो ऑथर है उसका नाम आएगा। तो कोर्स डॉट ऑथर डॉट नेम, चलिए देखते हैं ऑथर का नाम हमें मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर हमें ऑथर का नाम मिल गया। चलिए कैटेगरी को भी शो कराएंगे, तो कैटेगरी यहाँ पर हमें शो करानी है, तो कोर्स डॉट कैटेगरी। तो यहाँ पर कैटेगरी भी आ गई। चलिए अब ये डिस्क्रिप्शन को हमें इस तरीके से रीड लेस और रीड मोर इस तरीके से हमें मिलना चाहिए। तो चलिए वो कैसे शो कराएंगे हम, तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ पर, ये करिकुलम, इसके नीचे ये डिस्क्रिप्शन है, इसमें से हमें सिर्फ एक ही जो पी टैग है वो हमें चाहिए, उसके अलावा जो भी पी टैग है उसको हम निकाल देंगे।
तो ये इसके अलावा ये 2 पी टैग्स है उसको हम यहाँ से इरेज कर लेंगे। चलिए इसको हमने निकाल दिया। अब ये जो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसको भी डायनेमिकली शो कराना है। तो चलिए इसको भी हम निकालेंगे इस तरीके से। चलिए अभी एक बार कंट्रोल एस करके देख लेते हैं हमें किस तरीके से वो मिलता है। तो यहाँ पर रीड मोर और ये चीज़ इस तरीके से हमें, चलिए एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा इसमें किस तरीके से था। हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि ये जो रीड मोर और ये सारी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है। तो यहाँ पर ये जो पी टैग के अंदर एक आईडी दी हुई है, तो हम ऐसा करेंगे कि ये जो ऊपर की और ये जो पी टैग है उसको निकालेंगे। चलिए एक जो पैराग्राफ था उसको हमने निकाल दिया। अब देखते हैं वो हमें किस तरीके से मिलता है। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ है, प्लस करेंगे तो दूसरा पैराग्राफ ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर भी हमें कुछ डिस्क्रिप्शन शो कराना होगा। तो यहाँ पर हम स्लाइस का यूज़ करेंगे, जो स्लाइस फंक्शन है उसका यहाँ पर यूज़ करेंगे। चलिए इसको भी निकालना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, तो कोर्स डॉट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ से ये जो कोर्स मॉडल है उसके अंदर है डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर इसको करेंगे शो। यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन आएगा और यहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन आएगा। पर यहाँ पर क्या होगा, स्लाइस का यूज़ करेंगे, स्लाइस फंक्शन का, स्लाइस कॉलन, फिर इस तरीके से 0 से लेके हमें 10 तक मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं इसमें हमें किस तरीके से मिलता है। ओके, तो इतना ही आया 0 से लेके 10 तक। चलिए इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। चलिए अब ये हमें अच्छे से कुछ इस तरीके से हमें मिल रहा है। चलिए कुछ वर्ड हम कम कर लेते हैं, तो 495 कर लेते हैं। तो चलिए एक पैराग्राफ हमें मिल गया। अब इसके बाद की जो भी चीज़ है वो हमें यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी स्लाइस का यूज़ करेंगे। तो पाइप सिंबल और स्लाइस कॉलन 495 से लेके कॉलन तक 3000। चलिए यहाँ तक ये सारा पैराग्राफ हमें मिलना चाहिए। तो चलिए इस तरीके से यहाँ से वो स्टार्ट हो गया। चलिए ये जो ए है वो इसमें जा रहा है। चलिए ऐसा करेंगे कि इसका 494 कर देंगे और यहाँ पे 494। चलिए ये हमें ये अच्छी तरीके से अब ये शो कर रहा है। ये जो रीड मोर पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ आगे का कंटेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर कंटेंट में देख लेते हैं कोई कंटेंट कट तो नहीं हुआ। लास्ट में ये वाला वर्ड है, तो इसमें भी लास्ट में ये वाला वर्ड है। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है वो हमें अच्छे से मिल रहा है। चलिए इसके बाद क्या है, व्हाट विल यू लर्न। तो ये जो पॉइंट्स आ रहा है ये पॉइंट्स भी हमें शो कराना है डेटाबेस से। तो इसके लिए हमें पहले तो एक मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले हम करेंगे कॉपी और यहाँ पर आएंगे मॉडल्स में, और मॉडल्स में एक डेटाबेस एक मॉडल क्रिएट करेंगे, क्लास, फिर व्हाट विल यू लर्न। चलिए ऐसे तो हम नहीं लिख सकते, व्हाट विल यू लर्न ऐसा करेंगे, व्हाट विल।
चलिए इसका कुछ शॉर्ट नाम रखते हैं, इतना बड़ा नाम नहीं रखे। चलिए इसका व्हाट यू लर्न ऐसा कर लेते हैं। यहाँ पर करेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक फॉरेन की देनी पड़ेगी कोर्स मॉडल की। तो यहाँ पर कोर्स इज इक्वल्स टू कोर्स मॉडल, सॉरी कोर्स इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट फॉरेन की, और फॉरेन की देनी है हमें कोर्स मॉडल की। तो कोर्स मॉडल ऑन डिलीट इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैस्केड। अब यहाँ पर एक और चीज़ हमें देनी पड़ेगी, ये जो पॉइंट्स आ रहा है, तो पॉइंट्स के लिए एक फील्ड क्रिएट करेंगे, पॉइंट्स इज इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, और मैक्स लेंथ होगी 500। चलिए डेफ अंडरस्कोर str रिटर्न सेल्फ डॉट पॉइंट्स। चलिए अब ये इसके लिए हमने मॉडल क्रिएट कर लिया। अब चलिए अब रिक्वायरमेंट्स के लिए भी मॉडल्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्लास रिक्वायरमेंट्स और मॉडल्स डॉट मॉडल। यहाँ पर भी हमें कोर्स मॉडल की फॉरेन की देनी पड़ेगी, तो इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर करेंगे पेस्ट। और ये जो यहाँ पर भी पॉइंट्स है, तो चलिए इसी का ही यूज़ कर लेते हैं, पॉइंट्स। चलिए ये दोनों मॉडल हमने क्रिएट किए हैं। यहाँ पर हमें एक कमांड को रन करना पड़ेगा, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। चलिए अब रन करेंगे माइग्रेट कमांड को। सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई, टी। चलिए अब सर्वर को रन करेंगे, और ये जो दो हमने मॉडल्स क्रिएट किए उसको हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा admin.py में। तो यहाँ पर उसको रजिस्टर कराएंगे admin.site.register। और सबसे पहले क्या था, व्हाट यू लर्न एंड था रिक्वायरमेंट्स। चलिए ये दोनों मॉडल्स को हमने यहाँ पर रजिस्टर कर लिया। चलिए इसको देख सकते हैं हमारे डेटाबेस में, यानी कि हमारे एडमिन पैनल में। तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स का भी आ गया और व्हाट यू लर्न्स का भी एक मॉडल क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से तो हम पॉइंट लिख नहीं सकते। ऐसा करेंगे कि ये जो कोर्स मॉडल है, ये जो मल्टी वेंडर्स का जो भी कोर्स है, उसके नीचे हमें ये मिलना चाहिए। तो इसके लिए हम ट्यूबुलर इनलाइंस का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करेंगे, और क्लास में हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाट यू लर्न और ट्यूबुलर इनलाइन। चलिए ऐसा करेंगे, इसका कोई क्लास देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, admin.tubular inline। चलिए ऐसा करेंगे, अंडरस्कोर करके यहाँ पर ट्यूबुलर इनलाइन कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये कौन सा क्लास है। और इसका मॉडल का नाम है व्हाट यू लर्न। चलिए अब एक एडमिन के, ये जो हमारा कोर्स मॉडल है उसके लिए एक कोर्स एडमिन की क्रिएट करेंगे, कोर्स एडमिन। यहाँ पर एडमिन डॉट मॉडल एडमिन। अब यहाँ पर इनलाइंस का यूज़ करेंगे, तो इनलाइंस, और यहाँ पर हमें क्या ऐड करना है, तो व्हाट यू लर्न इनलाइन। और एक और हमें क्रिएट करना पड़ेगा रिक्वायरमेंट्स के लिए, तो क्लास इज इक्वल्स टू रिक्वायरमेंट्स इनलाइन एडमिन डॉट ट्यूबुलर इनलाइन, और इसका मॉडल का नाम है रिक्वायरमेंट्स। चलिए इसको भी ऐड करना होगा, तो यहाँ पर उसका नाम दिया है रिक्वायरमेंट्स ट्यूबुलर इनलाइन। अब ये जो कोर्स एडमिन है उसको हमें पास करना पड़ेगा, ये जो हमारा कोर्स मॉडल है वहाँ पर। तो इसको हमने कर लिया पास। चलिए अब देखते हैं हमें किस तरीके से इसको हमें एडमिन पैनल में शो करता है।
चलिए इसको जैसे ही रिफ्रेश किया तो यहाँ पर इसका मॉडल मिल गया, और यहाँ पर आप जितने चाहे इतने पॉइंट्स यहाँ पर लिख सकते हो, जितने चाहे इतने रिक्वायरमेंट्स के पॉइंट भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो चलिए हम ऐसा करेंगे, यही पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और सभी में पॉइंट्स को यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जितने भी पॉइंट्स रखना चाहते हो इतने पॉइंट्स आप यहाँ पर रख सकते हो। चलिए मैंने ये सारे पॉइंट्स को यहाँ पर रख दिया। आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट्स के भी पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे, तो चलिए इसके लिए 2 पॉइंट्स लिखेंगे। चलिए इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर करेंगे पेस्ट, सेव। तो ये सारे जो पॉइंट्स थे वो हमारे यहाँ पर सेव हो गए। तो ये सारे पॉइंट्स अब यहाँ पर अभी क्या है, अभी ये स्टैटिक है। अब यहाँ पर हम डायनेमिकली ये सारे पॉइंट्स को शो कराएंगे। तो चलिए इसके लिए फिर से आएंगे कोर्स डिटेल .html में। चलिए नीचे की, और ये जो एलाइज है यहाँ पर 2 एलाई है। चलिए इसमें से ये सारे एलाई निकालेंगे और इसमें से भी ये सारे एलाई निकालेंगे, और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर आई इन फॉर लर्न इन कोर्स डॉट, यहाँ पर किस मॉडल से हमें डेटा लाना है, तो हमें व्हाट यू लर्न, इस मॉडल से हमें डेटा लाना है। आपको सभी जो सारे लेटर आपको स्मॉल करना पड़ेगा। अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, और ये जो फॉर है उसको हमें करना पड़ेगा एंड फॉर। चलिए देखते हैं हमें किस तरीके से वो मिलता है। तो इस तरीके से हमें सारे पॉइंट्स यहाँ पर एक ही पॉइंट से वो रिपीट हो रहा है क्योंकि हमारे पास इतनी डेटा है। तो चलिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो लर्न डॉट पॉइंट्स, लर्न डॉट, यहाँ पर हमने क्या लिखा था, तो पॉइंट्स, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट्स। तो ये सारे पॉइंट्स एक तरफ आ रहे हैं, तो इस तरीके से नहीं करना हमें। यहाँ पर हम कैसे यूज़ करेंगे इसको, तो चलिए ये जो हमारा टेम्पलेट है उसमें देख लेते हैं। चलिए हम इसका कौन सा यूज़ कर रहे थे, तो सिंगल V1, तो सिंगल V1। तो इसमें 1 2 3 4 5 डेटा अभी आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, स्लाइस 5 सिंबल करेंगे, स्लाइस कॉलन डबल कोट में 0 से लेके 5 तक हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ 0 से लेके 5 तक के जो पॉइंट्स होंगे वो हमें शो करेंगे। अब ये यहाँ पर हम जो 6 से लेके जितने भी हो गए पॉइंट्स वो सारे शो करेंगे। तो चलिए ऐसा करेंगे, इसी को ही यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पर इसको कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर 6 से लेके 12 तक आने चाहिए। तो यहाँ पर टोटल हमारे पास कितने पॉइंट्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 5 इस तरफ आ गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, यहाँ से 1 से लेके लाना है हमें। यहाँ पर 5। चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो एल आई है उसमें 0 से लेके 5 तक के पॉइंट आने चाहिए, और ये जो एल आई है उसमें 5 से लेके 12 तक के सारे पॉइंट्स आने चाहिए। चलिए अब रिक्वायरमेंट्स में भी हमें डेटा लाना है, तो रिक्वायरमेंट से किया जाएंगे और इसमें से जो एल आई है उसको निकालेंगे। ये एल आई के जो बीच का कंटेंट है उसको भी हम निकालेंगे, और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाएंगे। फॉर रिक्वायरमेंट्स इन, यहाँ पर कोर्स डॉट किस मॉडल से डेटा लाना है, तो हमें रिक्वायरमेंट्स मॉडल से डेटा लाना है। तो रिक्वायरमेंट्स
अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, और यहाँ पर ये जो फॉर है उसको करना पड़ेगा एंड फॉर। चलिए आई डॉट पॉइंट्स, चलिए यहाँ भी हमें सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, एंड इफ नहीं एंड फॉर। ओके, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है, चलिए मॉडल में चेक करेंगे। पॉइंट्स ओके, यहाँ पर रिक्वायरमेंट का यूज किया है, तो रिक्वायरमेंट्स डॉट पॉइंट्स। तो यहाँ पर मुझे ये 2 पॉइंट्स है वो हमें मिल गए।